जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से एजुकेशन पर्पस 777 के इस प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदियों से संबंधित ऐसे 120 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हंगरी। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो फ्रेंड्स, त्रिवेणी नहर में जिस नदी से पानी आता है उस नदी का नाम है गंडक नदी। फ्रेंड्स, यह गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पावती नदी कहाँ से होके बहती है? तो इसका राइट आंसर है फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है काली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बांध किस नदी में बनाया गया है? तो बांकली बांध सुकड़ी नदी पर पाली में है जो बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारा सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल शहर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर हवाल बाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? इसका राइट आंसर है कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो है वो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन अगला, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो घग्घर है। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, अपने उद्गम स्थल में गंगा जो है वो अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो वो है कोशी नदी। कोशी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है नील नदी पर। नील नदी पर अफ्रीका का अस्वान बांध स्थित है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो वो है कांगो नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है सोन, नर्मदा और महानदी। तो सोन, नर्मदा और महानदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का। फिर अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो फ्रेंड्स, सतलज नदक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर है एंडीज पर्वत। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? एंडीज पर्वत। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णर्ध वन को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो वह सेलवास। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो वह मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स, यह सरयू नदी के किनारे है। और राम मंदिर भी कहाँ है? तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है।
अगला क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो वो है चंबल एवं साबरमती। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो होता है कर्णप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है बद्रीनाथ से। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी की दो सहायक प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है पिंडार और मंदाकिनी नदी। ये दोनों जो है वो अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में। अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है, कौन सी है वो है रूपारेल नदी, जो अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के बांध कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है इडुक्की बांध, जिसे जो पेरियार नदी पर स्थित है। दूसरा है मुल्ला पेरियार बांध, जो पेरियार नदी पर ही स्थित है। और नी बांध, जो चिमनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो वो है हिंडन नदी। हिंडन नदी जो है वो आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित नदी है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका राइट आंसर है मरे डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? इसका राइट आंसर है सिंधु नदी पर। फ्रेंड्स, सिंधु नदी को इंडस वैली भी कहा जाता है, जिसके नाम पर ही ये इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ब्रह्मा एक डैश डैश है, क्या है? तो वो है पौराणिक नदी। तो इंडो ब्रह्मा जो है क्या है? एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन है इंदौर के पास से निकलने के कारण इसका नाम क्या कहलाता है? तो इसका नाम कहलाता है इंदौरी नदी। क्यों? क्योंकि ये इंदौर के पास से निकलने के कारण इसका नाम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, वो क्या है? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है इंदौरी नदी और बारहमासी नदी है, यह रावली से कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है? तो ये बहती है 50 किलोमीटर की दूरी पे। इंदौरी नदी और बारहमासी नदी है, जो रावली से 50 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है पो नदी। पो नदी जो है वो इटली में चावल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन सी नदियां हैं? तो वो है सतलज और व्यास। इन दो नदियों की सहायता से इंदिरा गांधी नहर में पानी का अगला क्वेश्चन है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो वो है चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के उत्तर में गुंदा की पहाड़ियाँ बेडज का दूसरा नाम क्या है? तो वो है आयड़ नदी। अगला क्वेश्चन है, उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी डैश डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी, जो ऋग्वेद में 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो उसका राइट आंसर है मरुधवधा नदी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में कश्मीर की नदी का उल्लेख है, जो वे कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो राइट आंसर है एक बार ही हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो वो हुआ है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य नाम है, वो क्या है? तो वो है यव्यवती। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो वो है सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद कालीन नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है काबुल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्या है? तो वो है दसराज के युद्ध के कारण इसका नाम क्या पड़ा? परुष्णी। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिनोको नदी पर जो है वो एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है ऊपर उड़ जाता है। कब? जब नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो उस जहाज का जो स्तर होता है थोड़ा उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक भूमि बंधित नदी का नाम क्या है? तो वो है लूनी नदी का नाम जो है भूमि बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी से जो है वो एडन नहर निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली किस नदी से है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी से इसका निर्माण होता है। किसका? माजुली द्वीप का। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगची नदी, जो कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अल्टाई पर्वत में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टाई पर्वत में। अगला क्वेश्चन है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो वो है लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? तो वो है सोन नदी में। सोन नदी में कछुओं की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो वो है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कड़ाना बांध कहाँ स्थित है? तो है महानदी पर, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो महानदी पर जो है वो कड़ाना बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो सारावती नदी पर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो आती है वो है झेलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी जो है इसको कहा जाता है कांठल की गंगा। अगला क्वेश्चन है कांतली नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो है तोरावती क्षेत्र सीकर में है। अगला क्वेश्चन है काकनेय का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम है मसूरदी नदी, काकनी, ये सारी चीज़ें नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है काकनेय नदी किस गांव से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटरी गांव से, जो कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काचा नदी पर 1993 मीटर लंबा चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसीन ने जो है वो काचा नदी पर 1993 में चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को याद रखना है, इसे कामधेनु नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काली नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी लिपुलेख दर्रा से निकलती है। और ये कहाँ पे है? तो काली नदी लिपुलेख दर्रा के पास काला पानी से निकलती है। धौली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये चीज़ भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो वह बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है और निकलती कहाँ से है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? जिसका राइट आंसर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यहाँ गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं? तो वो है रशिया में 36 नदी पाई जाती है। तो यह सर्वाधिक संख्या में नदी पाई जाने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वो है ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम भारत में नहीं है, किंतु यह भारत में क्या करती है? बहती जरूर है। अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है वो भूमध्य रेखा के निकट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वो है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध है? तो वो है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो वो है सतलज नदी पर। तो सतलज नदी के किनारे पर जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नदी बनता है? तो वो है ताप्ती नदी। इसके मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता, सॉरी, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं और आप हड़बड़ी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पूछा है नहीं बनता है, तो वो है ताप्ती नदी। इस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है?
तो राइट आंसर है इसका महानदी। तो फ्रेंड्स महानदी को जो है वो उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी को। तो कोसी नदी को जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो वो है हवांगहो नदी को जो है वो चीन का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक महानदी और चीन का शोक हवांगहो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर नदी को जो है वो तेल नदी कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है देख सकते हैं आप कोसी नदी को। अभी मैंने बताया आपको कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। देख सकते हैं अभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा जो है वो राइन नदी को कहा जाता है, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो ये है महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के कारण इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो है कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी रिवर को जो है वो पानी के पिता के रूप में जाना जाता है इस नदी को। अगला क्वेश्चन है किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो है कोसी नदी को। इसे प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था, अरुणा नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो ये है 960 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, तो वो है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस नदी में गोवी यलिस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, तो वो है गंगा नदी। फ्रेंड्स गंगा नदी में ही घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, और साथ ही डॉल्फिन भी गंगा नदी में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की एक नई खोजी गई है, तो वो है नागालैंड में। दिखौ नदी में मछली एक नई खोजी गई है जो किस राज्य में स्थित है, तो वो है नागालैंड में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा है 119 प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।